है एवरीवन, बारिश का सीज़न शुरू हो गया है और कहीं कहीं पर तेज़ बारिश हो रही है और कहीं कहीं पर हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो तेज़ बारिश, हल्की हल्की बारिश, इसको आप इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहले एक सेंटेंस में आपको बोलना चाहूँगा। आप लोगों को उस सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करना है एंड समझना है। तो सेंटेंस ये है, इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स इन माई विलेज लास्ट नाइट। आई रिपीट, इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स इन माई विलेज लास्ट नाइट। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? अब आप में से कई स्टूडेंट जो हैं वो ऐसा सोच रहे होंगे कि इट रेन्ड यानी कि बारिश हुई। कैसी बारिश हुई? कुत्तों और बिल्लियों की बारिश हुई मेरे गांव में पिछली रात को? जी नहीं, ये इसका सही से ट्रांसलेशन नहीं है। तो फिर क्या होगा? सोचो। इसका सही ट्रांसलेशन जो है वो ये होगा कि जो कैट्स एंड डॉग्स है, यहाँ पे इसका मतलब कुत्ते और बिल्लियों से नहीं निकल के, बल्कि ये फ्रेज की तरह यहाँ पे यूज़ हुई है। यहाँ पे इसका मतलब होगा हैवी रेन। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या होता है? हैवी रेन। तो जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो, ज़बरदस्त बारिश हो, तब आप उसको कहेंगे कैट्स एंड डॉग्स। क्या कहेंगे? कैट्स एंड डॉग्स। यानी कि सेंटेंस मैंने क्या कहा था? इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स इन माई विलेज लास्ट नाइट। पिछली रात को मेरे गांव में भारी बारिश हुई या ज़बरदस्त बारिश हुई। चलिए आगे चलते हैं। अब हैवी रेन का तो हमने समझ लिया। अब हल्की हल्की बारिश जो होती है उसको हम इंग्लिश में कैसे रिप्रेजेंट करें? चलिए जानते हैं। देखो, हल्की हल्की बारिश को बोलते हैं ड्रिजलिंग। क्या कहते हैं? ड्रिजलिंग। ड्रिजलिंग का मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना या हल्की हल्की बारिश होना। जैसे कि अभी का मौसम जो है, आज सुबह की अगर मैं बात करूं तो आज सुबह ही हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो आप इसको इंग्लिश में ऐसे कहेंगे, इट वॉज ड्रिजलिंग इन द मॉर्निंग। क्या कहेंगे? इट वॉज ड्रिजलिंग इन द मॉर्निंग। चलिए एक और सेंटेंस कर लेते हैं। आज पूरे दिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी। इट वॉज ड्रिजलिंग थ्रू आउट द डे। क्या कहेंगे? इट वॉज ड्रिजलिंग थ्रू आउट द डे। थ्रू आउट का मतलब होता है दिन भर। क्या है? दिन भर। चलिए आगे चलते हैं। सेंटेंस है, जब हल्की हल्की बारिश होती है तो मुझे अच्छा लगता है, या फिर मैं ऐसे कहूँ कि जब मुझे पसंद है हल्की हल्की बारिश। इसको आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई लव व्हेन इट ड्रिजल्स। क्या कहेंगे? आई लव व्हेन इट ड्रिजल्स। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आई लव ड्रिजलिंग। क्या कहेंगे? आई लव ड्रिजलिंग। टू बी ऑनेस्ट, मैं अगर अपनी बात करूं तो सच में मुझे हल्की हल्की बारिश बहुत पसंद है। आई लव ड्रिजलिंग। ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं हल्की हल्की बारिश को, और तेज़ बारिश का मैंने आपको पहले ही बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। अब आप सोचेंगे कि सर ने बता दिया हल्की बारिश, तेज़ बारिश को इंग्लिश में कैसे कहते हैं। इसके अलावा बिजली भी चमकती है एंड बादल जो हैं वो भी गरजते हैं। तो बादल गरजना, बिजली चमकना, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? देखो, लाइटनिंग। क्या कहा मैंने? लाइटनिंग। लाइटनिंग का मतलब होता है बिजली चमकना। और दूसरा वर्ड है थंडरिंग। क्या है? थंडरिंग। थंडरिंग का मतलब होता है बादल गरजना। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि जैसे कि मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आज दिन भर बादल गरज रहे थे। इट वॉज थंडरिंग थ्रू आउट द डे। क्या कहेंगे? इट वॉज ड्रिजलिंग थ्रू आउट द डे। थ्रू आउट द डे कह दो या ऑल द डे कह दो, एक ही बात है। चलिए एक और लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं लाइटनिंग का। क्या कहेंगे? लाइटनिंग का। तो लाइटनिंग को मैं ऐसे कह सकता हूँ जैसे कि लाइटनिंग जो होती है उसके बाद में बादल गरजते हैं। बिजली चमकती है उसके बाद ही तो बादल गरजते हैं। तो इसको आप इंग्लिश में ऐसे कहेंगे, लाइटनिंग इज़ फॉलोड बाय थंडरिंग। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि थंडरिंग, लाइटनिंग एंड ड्रिजलिंग एंड कैट्स एंड डॉग्स, स्पेसिफिकली ये 4 वोकेबलरी जो है आज हमने सीखी है। तो आप लोग अगेन इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।